हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में चुनाव प्रक्रिया के चलते कुछ समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही केंद्र सरकार ने आम जनता पर बोझ डालते हुए ईंधन के दाम बढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। परिवहन खर्च बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं भी महंगी होती जा रही है, जिससे लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस समय पर्यटन सीजन चल रहा है और बड़ी संख्या में पर्यटक राज्य का रुख कर रहे हैं। ऐसे समय में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि होटल, ढाबा और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को पहले ही बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटल और ढाबा संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई है। इससे खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर पर्यटकों और स्थानीय कारोबार पर पड़ सकता है। मंत्री ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम आदमी का जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केवल पेट्रोल, डीजल ही नहीं बल्कि लोहे, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे विकास कार्यों और निर्माण कार्यों पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज हर चीज महंगी होती जा रही है, चाहे लोहे की बात करें, सीमेंट की या रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं की, सभी के दाम लगातार बढ़ रही है। इससे आम लोगों के साथ साथ छोटे व्यापारियों और निर्माण कार्यों पर भी दबाव बढ़ रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान होटल और ढाबा संचालकों को उम्मीद रहती है कि सीजन अच्छा रहेगा, लेकिन बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडरों के दामों ने उनकी लागत को काफी अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में कारोबारियों को कई जगह खर्च कम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि यही स्थिति जारी रही तो पर्यटन उद्योग पर भी इसका नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। तो पहले भी कहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की कूटनीति की विफलता है और ये तो दिखती हुई बात थी कि चुनावों की वजह से जो पश्चिम बंगाल में, असम में और तमिलनाडु में, केरला में जो चुनाव हो रहे थे उसकी वजह से ये दाम नहीं बढ़ाए गए थे पेट्रोल और डीजल के। हालांकि कुछ समय पहले कमर्शियल एलपीजी के दाम डबल कर दिए गए थे, जिससे कारोबारियों को तो नुकसान हुआ ही, मगर जो हमारे रेस्टोरेंट ओनर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, ढाबा वाले हैं, आप जानते हैं प्रदेश में यही सीजन होता है जब अधिकतर हमारे, चाहे कुल्लू मनाली है, शिमला है, आपका धर्मशाला है, मैक्सिमम जो है आपके टूरिस्ट इस समय में आते हैं और यही आमदनी का एक जरिया है। तो सबसे बड़ी मार सबसे पहले तो आपके होटेलियर्स को, ढाबा ओनर्स को, रेस्टोरेंट ओनर्स को पड़ी और अब दूसरी मार जो है वो हमारे पेट्रोल और डीजल पिछले कल महंगा कर दिया गया। ये निश्चित तौर से जहां पे हमारे कमर्शियल गाड़ियों पे एक बोझ डालेगा, उससे आम महंगाई, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो सरिया है, एल्यूमिनियम तो वैसे ही बहुत महंगा हो गया है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी है उसकी लगातार जो है वो महंगाई की वजह से, जो ब्लॉकेज हुआ है उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज है, सब्जियां हैं, तेल है, दूध है, जिनका रोज का आदान प्रदान मार्केट में होता है, स्वाभाविक है जब तेल बढ़ेगा, डीजल की कीमत बढ़ेगी तो उस जो है दाम इन चीजों के बढ़ेंगे और इसका सीधा नुकसान हमारे प्रदेश के बागवानों को, किसानों को और हमारे प्रदेश के जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स है, उनको उसका देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर सरकार को जो है वो तुरंत रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, मगर इसमें कोई बात नहीं हो रही है, केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। और बिटुमन का एक वैसे ही मसला हमारे पूरे देश के अंदर है, ये केवल हिमाचल की बात नहीं है। यही सीजन है जब मैक्सिमम टारिंग पूरे प्रदेश के अंदर होती है। हमारा टारगेट है कि हमने प्रदेश में करीबन जो है 500 से 600 किलोमीटर टारिंग इस सीजन के अंतर्गत करवानी है, मगर क्योंकि दाम बढ़ गए हैं, एकदम डबल बिटुमन के दाम हो गए हैं, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो ये मसला केवल हिमाचल प्रदेश का नहीं है, दिस इज अ सिस्टमैटिक फेलियर ऑल ओवर द कंट्री। हर जगह पे, मैं और जगहों के जो हमारे लोक निर्माण मंत्री है, कई जगहों पे और विभाग के मंत्री है, उनके बयान भी मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली में भी ये मसला छाया हुआ है, राजस्थान में भी ये मसला छाया हुआ है, मध्य प्रदेश में भी ये मसला छाया हुआ है।
तो इसके ऊपर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो प्रदेश के कंज्यूमर्स के ऊपर, प्रदेश के उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ रहा है। और निश्चित तौर से जिस तरीके से अभी भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बना हुआ है, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो चीन गए, वहां पे बैठक हुई, मीटिंग्स हुई, मगर कोई भी इसमें सोल्यूशन जो है अभी तक ईरान का वॉर का और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का निकल कर नहीं आया है। तो हम जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है, मगर इसको प्रधानमंत्री जी को और उस स्तर पे इसके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए, क्योंकि हम देश की बात तो कर ही रहे हैं, मगर इसका सीधा नुकसान हिमाचल प्रदेश के लोगों को हो रहा है। पहले तो केवल था कि एंटिसिपेशन में था कि हो सकता है, मगर अब हमको उसका इफेक्ट देखना, रोजमर्रे के जीवन में लोगों को देखना शुरू हो गया है। जिस तरीके से अपील करी जा रही है कि गाड़ियां कम इस्तेमाल करें, और जिस तरीके से अपील की जा रही है कि सोना का जो है कम खरीदा जाए, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे सोनार है हिमाचल प्रदेश के, उनके ऊपर सीधा जो है प्रहार है। सोनार की इंडस्ट्री में, ज्वेलरी के इंडस्ट्रीज में कितने हमारे जो है कारीगर, जिनका रोज का जो है वो जीवन, उनकी दाल रोटी इस बिजनेस से चलती है। अगर आप सीधे रूप से उनको डिसइन्वेंटाइज कर रहे हैं कि आप मार्केट से सोना ना उठाए या सोना ना खरीदे, तो निश्चित तौर से उनके पेट के ऊपर भी एक बहुत बड़ी लात मारी है। तो इन सब चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, और मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मसले राजनीतिक दृष्टिकोण से हमको इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। दीज आर लार्जर इंटरेस्ट फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और इसमें जो है केंद्र सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि इन सब चीजों के ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश के संबंध में निर्णय लिए जाए। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसके ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर हम सभी जो इसके अफेक्टेड लोग हैं, चाहे वो हमारे व्यापारी है, चाहे वो हमारे कारोबारी है, चाहे वो हमारे सोनार है, उनके साथ चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्या इसका वे आउट है, क्या इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। उसके ऊपर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। यही एक लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का मूल उद्देश्य यही होता है कि आपको सभी स्टेक होल्डर से बार बार उसमें बात करनी है। जो रिलीफ उसमें प्रदेश की ओर से दिया जाता है वो दिया जा सकता है, उस पर मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे, मगर कुछ चीजें इसमें प्रदेश के पैरामीटर्स में नहीं आती है, नेशनल इश्यूज है, तो कैसे उसका संज्ञान लेना है, कैसे उसके ऊपर कार्रवाई होनी है, दैट कॉल हैज टू बी टेकन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और हम तो यही एक निवेदन उनसे करना चाहेंगे कि आप पहले ही देश में इतनी जो है वो बेरोजगारी है, उसके ऊपर महंगाई की जो मार अब ये हमारे देश के लोगों को पड़ रही है, प्रदेश के लोगों को पड़ रही है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए, पूरी मजबूती से, चाहे वो मंडी है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो पालमपुर है, चाहे वो सोलन है, हर जगह में जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे, जिनको जिम्मेवारियां पार्टी की ओर से दी गई थी, हमने पूरी मजबूती से पार्टी को जिताने का हर संभव प्रयास किया है। हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, हमारी इंचार्ज और सभी लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान हर क्षेत्र में दिया है। तो मुझे विश्वास है कि इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे, और हम शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने पहले भी ये बात करी कि मैं हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों की आवाज को आगे ले जाने में हम विश्वास रखते हैं, और हमने हमेशा केंद्र से भी हिमाचल के, चाहे वो मेरे पीडब्ल्यूडी से संबंधित मसले हैं, उसमें भी हमने बजट लाने का प्रयास किया, और वैसे ही शहरी विकास में भी अभी हमने करीबन 5,400 करोड़ के पैकेजेस जो है यहाँ से प्रपोजल्स भेजे थे, जिसके करीबन 1,200 करोड़ की स्वीकृतियां हमको हिमाचल के लिए प्राप्त हो गई है।